चलिए एक और नया सूत्र देते हैं आपको, जो शायद आपको किसी भी क्लासिक में नहीं मिलेगा। वो है कि किस लोक से आए हैं आप। तो सबसे पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान कर लो और गणेश जी का आशीर्वाद लेके, ये इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपको, आप सब लोगों को पता है ना। तो आप किस लोक से आए हैं ये कैसे पता लगेगा? कुंडली से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ये जो जन्म इस धरातल पे हुआ है, पृथ्वी लोक पे, इससे पहले इमीडिएट आप कौन से लोक से आए हो, उसके ऐसे कौन से सूत्र कुंडली के अंदर हैं। बहुत साधारण सूत्र हैं, लेकिन ये मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया है, मिला है ये सूत्र। मैं आपको दे रहा हूँ, शायद ही मुझे या आपको किसी क्लासिक में या बुक में मिले। तो जैसे हमें मालूम है, अगर हम अपने पूरे ब्रह्मांड को देखें, ऋषि मुनियों ने इसको जम्बू द्वीप का नाम दिया है, नॉन वर्ल्ड। जम्बू द्वीप, भारत मध्य, यानी कि ये जो पृथ्वी है, इसको जम्बू द्वीप का नाम दिया है। उसके बाद ओशन है ना, शुगर केन सिरप, ओशन ऑफ घी बटर, ओशन ऑफ वाइन, ओशन ऑफ कर्ड मिल्क, है ना, ओशन ऑफ फ्रेश वाटर। इसके ऊपर मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के ऊपर, जैसा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि स्वर्लोक, स्वर्लोक है, स्वर्लोक से ऊपर महरलोक, महरलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपोभूमि, तपलोक है। ये ब्रह्मलोक कहलाता है। ब्रह्मा जी का वास है यहाँ पर, अपर मोस्ट रियलम है ये, है ना। और इसके ऊपर जो है अदर यूनिवर्स वगैरह, दूसरी यूनिवर्स यहाँ पाई जाती हैं। और अगर नीचे की बात करें, इसको भूलोक भी बोलते हैं, अर्थली, है ना, अर्थ का पूरा एरिया है ये। अर्थ के बिल्कुल नीचे अटल लोक, उसके बाद नीचे और नीचे जाते हैं गहराई में तो वितल लोक, वितल लोक से नीचे सुतल लोक, सुतल लोक से नीचे तलातल लोक, तलातल के नीचे महातल, महातल के नीचे रसातल लोक मिलता है। और उसके नीचे फिर मिलता है हमें पाताल लोक। और ये सारी चीजें शेषनाग के ने अपने मस्तक पर धारण की हुई है, अनंत शेष, है ना। और ये है गर्भोदक, ग्रेट ओशन, जहां पर पृथ्वी, आपको पता है एक बार धरातल में चली गई थी पृथ्वी, रसातल लोक तक चली गई थी। तो फिर विष्णु भगवान जी का अवतार हुआ, वराह अवतार, जिन्होंने वही उसको वरा होता है। निकाला था, है ना। तो वो लंबी हम्म, कहानी है ना। तो अब हमें ये देखना हिरण्यक है होता कि इन इन लोकों में से, अब मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर आता है, हम लोग आते हैं मनुष्य के रूप में, या और जो योनियां हैं, 84 कोटि योनियां, है ना। मनुष्य के अलावा जैसे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वानर हैं, है ना, जलचर, वनचर, नभचर, है ना। तो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। किस पे? अर्थ पे, भूलोक, इसको बोला जाता है भूलोक। और कई बार हमें नर्क लोक की प्राप्ति होती है, नर्क लोक में भी जाना पड़ता है। इसको पाताल लोक को नर्क लोक भी बोला जाता है ना। तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और फिर इसके बाद स्वर्ग लोक, ये ऊपर जो लोक हैं ये सारे स्वर्ग लोक में आते हैं कैटेगरी में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है स्वर्ग लोक के। तो अपने कर्मों अनुसार हर व्यक्ति को इन इन लोकों में जाना पड़ता है अपने कर्मों को भोगने के लिए। केवल
अर्थ ही ऐसी है, भूलोक ही ऐसा है कि जहां पर मनुष्य को अपने कर्मों को रेक्टिफाई करने का, यानी कि अपनी भूलों को सुधारने का मौका मिलता है अपने अच्छे डीड्स के द्वारा, गुड कर्मास के द्वारा। आपने सुना होगा कि कई बार देवताओं को और अप्सराओं को अपने अपराधों और गलतियों की वजह से धरती पर आना पड़ता है, मनुष्य के रूप में आकर अपनी सजा भुगतनी पड़ती है, अपने कर्मस को अलाइन करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा वो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे, सुने नहीं सुने? यस। तो डिफरेंट डिफरेंट कर्मों के अनुसार व्यक्ति नर्क लोक में भी जाता है, वहां पर भी अपने कर्मों को भोग के और फिर अच्छे कर्मों के लिए दोबारा से उसका जन्म, कभी भूलोक पे तो कभी स्वर्गलोक की यात्रा करता है, जैसे कर्मास होते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है कि जब तक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को टोटली प्यूरिफाई नहीं कर लेता, और उसके बाद सीधा कहाँ जाता है? जब प्यूरिफाई हो जाती है, सीधा ब्रह्मलोक में, जिसको विष्णु लोक बोलते हैं, है ना, सीधा जाके अपने परम पिता ब्रह्मा के, है ना, जाके दोबारा से सेटल हो जाता है। तो चार तरह के लोग बताए गए हैं। इसमें एक पितृलोक भी होता है ना, पितृलोक भी है, पितृलोक को भूल गए हम। स्वर्गलोक, पितृलोक, भूलोक, नर्कलोक। ठीक है, स्वर्गलोक हो गया जो कि बैकुंठ हो गया, सॉरी बैकुंठ नहीं, स्वर्गलोक जहां पे देवताओं का वास है ना। पितृलोक वो है जहां आपके पितरों का वास होता है। भूलोक है अर्थ, जहां आप अभी एज एट प्रेजेंट प्लेस्ड हो। और नर्क लोक वो है जहां पर आपको पृथ्वी के धरातल में, है ना, अलग अलग लोग हैं, अटल लोक, विटल, सुतल, सात तरह के, ये सात तरह के नरक लोग हैं ये सब, है ना, अपने कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पूर्व में आप किस लोक से, आपका पिछला इमीडिएट, अभी तो आप मनुष्य के रूप में हो अर्थ पर, इससे पहले इमीडिएटली आप किस लोक से आए हो, या आपका पिछला जन्म जो था वो कौन से लोक पर था, वो आपकी अपनी कुंडली बता देती है। उसके लिए आपको केवल दरेश का D3 चार्ट चाहिए, और षडबल आपके पास अपने बर्थ चार्ट का होना चाहिए। ये आपका बर्थ चार्ट है, उसका D3 है और उसका षडबल है, ये आपको बता देगा। तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य हमें मालूम है कि हमारी आत्मा का कारक है, नैसर्गिक कारक है, आत्मा का नैसर्गिक कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर, नेचुरल कारका ऑफ सोल। और चंद्रमा जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कारक है ना, यानी कि मन का कारक है, अंतर्मन का। तो अब क्या करना है आपने? आपने अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्र को षडबल में देखना है। षडबल में आपका सूर्य ज्यादा मजबूत है या चंद्र मजबूत है? जैसे एग्जाम्पल चार्ट में आप देख रहे हो कि सूर्य जो है वो चंद्र से ज्यादा मजबूत है, यानी कि आपकी आत्मा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है ना। अब इस सन को आपने
दृष्टांत चार्ट में देखना है। दृष्टांत चार्ट में सूर्य यदि बृहस्पति की राशियों में बैठा है, कौन कौन सी राशियां होती है बृहस्पति की? 9 12। 9 12। अगर सूर्य दृष्टांत चार्ट में बृहस्पति के साइन में है तो इट मीन्स आप सीधा स्वर्ग लोक से पधारे हो। इससे पहले आपका पूर्व जन्म जो था वो स्वर्ग लोक में था। यानी कि आपने पूर्व में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिनकी वजह से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, है ना। कुछ टेन्योर आपको मिला एंजॉयमेंट के लिए, उसके बाद दोबारा से आपको जो आपके बैड कर्मास हैं उसके लिए दोबारा आपको मनुष्य रूप मिला है, ताकि आप अपने पिछले किए हुए जो भी अपराध हैं या कर्म हैं उनको आप दोबारा से यहाँ पर अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे कर्म करते हुए फिर आपको मौका मिला है सुधारने का। और यदि ये आपका जो स्ट्रांग प्लेनेट है, जैसे सूर्य है इस कुंडली में षडबल में स्ट्रांग है, अगर शुक्र की राशियों में 2 नंबर, 7 नंबर या 4 नंबर मून की राशि में है तो आप अपने पितृलोक से आए हैं। यानी कि इमीडिएटली आप, आपका जो पूर्व पूर्व जन्म था वो आपके पितृलोक से, यानी कि आप आज जो आप हैं अपने ही कुल में जन्म लेकर आए हैं। अपने ही कुल में आपने पुनर्जन्म लिया है। कुछ ऐसे कार्य आपसे रह गए थे या कुछ कमिटमेंट थी जिसके लिए आप दोबारा से अपने ही कुल में आपने जन्म लिया है दोबारा, शुक्र की राशियों में या चंद्र की राशि में। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा है, हो सकता है कि 7 पीढ़ी पहले आपका जन्म हुआ होगा आपके फोर फादर्स के रूप में, लाइक लकड़ दादा, है ना। और उससे ऊपर जो होता है पहले होता है ना, कौन, पिता, फिर दादा, फिर परदादा, परदादा से ऊपर कौन होता है? छठ दादा। हाँ जो भी कह लो, छड़ दादा, फिर उससे ऊपर मड़ दादा, फिर उसके ऊपर लकड़ दादा, है ना। तो जी। हो सकता है 7 पीढ़ी पहले आपने जन्म लिया था। और आपको पता है साइंस ने भी माना है कि जो डीएनए है, एक मनुष्य का डीएनए अगली 7 पीढ़ियों तक रिपीट होता है। उसके बाद 8वीं पीढ़ी से डीएनए बदल जाता है। पढ़ा किसने साइंस में ये? साइंस की थ्योरी है ये, कि आज जो शिवा का डीएनए है ये डीएनए अगली 7 पीढ़ी तक चलेगा, 8वीं पीढ़ी से ये डीएनए शिवा का बदल जाएगा। तो इसी 7 पीढ़ियों में आपने किसी ना किसी रूप में इसी कुल में जन्म लिया था, और अब आप दोबारा अपने ही कुल में रीबर्थ लेकर आए हो, यानी कि पितृलोक से आए हो, अपने ही पितृ थे आप। कोई कार्य आपका अधूरा था या कोई कर्म अधूरा था जो आपने चुकता करना था या भुगतान करना था, चाहे अपने माँ बाप का खून पीना है ना, उनको दुख देने के लिए आए हो या उनको सुख देने के लिए आए हो। और यदि यही आपका स्ट्रांग प्लैनेट यदि सूर्य की राशि में और मंगल की राशियां आपको मालूम है कौन कौन सी होती हैं? एक साथ। अगर आपका यही स्ट्रांग प्लैनेट अगर सूर्य की या मंगल की राशि में है तो इसका मतलब आप पिछले जन्म में भी भूलोकपति थे, यानी कि अर्थ पर ही थे आप, है ना। और दोबारा आपका अर्थ पर, है ना, दोबारा जन्म हुआ है। ये वो लोग होते हैं भूलोकपति जो कि मुख्यतः भूपति होते हैं। भूपति का मतलब जिनके पास अच्छी भूमियां होती हैं, भूमिहार होते हैं जो, है ना, बिल्डर हो गए या लैंड ओनर्स हो गए,
सर पिछले जन्म में, राइट, पिछले जन्म पिछले में, जन्म हाँ, पिछले में। जन्म के आप, है ना, लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड होते हैं ये, लैंडलॉर्ड टाइप, देखा है? वो क्या लॉर्ड। करते हैं, केवल और केवल इस जन्म में क्या करते हैं, क्या करते हैं, भोगने आते हैं। सारा जीवन वो कुछ करते धरते नहीं है, केवल अपने ऐशो आराम, पूरे ऐशो आराम से जीवन जीते हैं। क्या समझे? जी। आपने देखा सर। होगा, कई लोग हैं जो अपना एक किला बेचा और ठाड़ की जिंदगी, है ना, खाया पिया, मौज लिया, कुछ करना नहीं धरना नहीं, यहाँ किराए आ रहे हैं, कभी जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मोटे मोटे किराए आ रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इतना इतना ज्यादा बैंक बैलेंस बनाया होता है या जोड़ा होता है, या इतने अच्छे कर्म किए होते हैं कि वो जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म बार बार आकर उसको भोगते हैं, और फिर नए कुकर्म करते हैं, नए अपराध करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर दोबारा से दूसरे लोकों में या नरक लोक में जाना पड़ता है। अब ये कैसे पता लगेगा? बुध की राशियों में और शनि की राशियों में यदि आपका यही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बैठा है, तो इसका मतलब है कि अभी अभी आप पिछले जन्म में नरक लोक से यातनाएं भोग कर आए हो। और नरलोक की यातनाएं भोगते भोगते क्या हुआ, आपके ऊपर इतना ज्यादा ट्रॉमा था, दिमाग पर इतना ज्यादा खौफ था, इतना ज्यादा डर था, कि इस जन्म में आप घंटियां बजाना, मंदिरों में जाना, कीर्तन करना, है ना, ये जो भागे फिरते ना कीर्तनों में, मंदिरों में, राम 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 करते रहते हैं जो 24 घंटे, है ना, और धर्म का जो आडंबर करते हैं ज्यादा, ये वो लोग होते हैं। इनकी कुंडलियों में देखना आप, कुंडलियों पे लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, इनका स्वभाव दिख जाएगा। स्पेशली जो नरक भोग के आते हैं, वो इस जन्म में आपको बहुत ज्यादा धार्मिक कार्यों में लो प्रोफाइल, है ना, लो प्रोफाइल, और किस नेचर के मिलेंगे? धार्मिक नेचर के। धार्मिक नेचर के, दयावान, दूसरों से दया करने वाले, छल ना करने वाले, कपट ना करने वाले, क्योंकि अभी ताजे ताजे घाव है ना उनके नरक लोग के, है ना, तो उनके मन में ये होता है, हाय नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। थोड़ी दया दया दृष्टि होती है उनकी, दूसरों पे ज्यादा परोपकारी, परोपकार करना, घंटियां घुंटियां बजा के, है ना, मंदिरों शिंदरों में, गुरुद्वारों में इधर भागते फिरना, और किसी के साथ बुरा ना करना, ये पहली निशानी है ऐसे लोगों की, जो अभी अभी नरक नरक लोग से पकोड़े तलवा के आए हैं अपने, है ना, और जो खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सुबह भी मुर्गा शाम को भी मुर्गा और दारू के साथ, है ना, तो समझ लो कि भैया इसका जो है ना बैंक बैलेंस अच्छा है, ये भूलोक में घूम रहा है अभी तक, अपने भोग रहा है, जो इसके अच्छे कर्म थे उसके एवज में, है ना, इसे काम नहीं करना पड़ रहा, और ये मजे ले रहा है, और नए नए पाप करके अपने लिए गड्ढे खोद रहा है, तो ये अभी यहीं भटकेगा, है ना। और पितृलोक वाले तो अपने कुल का कर्जा उतारने के लिए आते हैं, कुल में ही कोई ऐसा कर्ज होता है जो उनको, या तो अपने अपने कुल में जो अपने वंश होती है ना, वंश, अपने वंश से किसी किस्म का कोई कर्जा वापस लेना है, या तो कर्जा देने आते हैं या कर्जा लेने आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, और सब कहते हैं यार इसकी शक्ल तो उससे मिलती है, दादा से मिलती है, परदादा से मिलती है ना, इसका तो स्वभाव ऐसा ही है बिल्कुल। और वो पैदा होता है तो घर में, यानी कि सब खुशियां और सारे, है ना, सुखो ऐशो आराम आ जाते हैं। और कई बार
किसी बच्चे के पैदा होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप जब उनकी कुंडलियों में देखोगे तो आपको ये सूत्र सटीक काम करता हुआ दिखेगा। और ये जो लोग होते हैं स्वर्ग लोक वाले, जो स्वर्ग लोक से अभी अभी स्वर्ग की है ना डिस्को देख के आए हैं, उर्वशी का और अपनी बाकी जो वहां होती हैं है ना अप्सराएं, इनका क्या हाल है? बट ऑब्वियस इनका हाल वही है कि ये स्वर्ग में अपने जो अच्छे कर्म थे वो तो भोग के आ गए, लेकिन अब अर्थ पे आए हैं दोबारा से दुख, दर्द, तकलीफें। यानी कि पूरा जन्म, ये अपने पूरे जन्म में दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, ऑब्स्टेकल्स और हर किस्म की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं। हर किस्म की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बात समझ में आई? कि इस जन्म जी में जी। यदि कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है, दर्द भोग रहा है, किसी भी किस्म से तकलीफ में है, कष्ट में है, बार बार परीक्षा हो रही है उसकी, तो इसका मतलब या तो उसका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, या फिर वो अपने ही कर्मों का, कुकर्मों को भोगने आया है दोबारा से, है ना। और खास तौर पे D1 में आप देखना, इस सूत्र में आपको उसका जो केंद्र भाव होगा वो खाली होगा। केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1 4 7 10। डी एक वन चार में सात अस्सी 1 4 7 10 खाली होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नवांश का त्रिकोण हमें क्या बताता है? D9 का के त्रिकोण हाउस 1 5 और 9 हमें क्या बताते हैं? पूर्ण जन्म के हिसाब। है ना, पूर्व जन्म के गुण, स्वभाव, क्वालिटीज, यही बताता हमें 1 5 9 से कि पूर्व में हम हम्म। किन कामों में संलिप्त थे, क्या क्वालिटीज थी हमारी, क्या हमारे गुण थे, इन भावों में बैठे हुए प्लेनेट बताते हैं। तो यदि पॉइंट नंबर 2, अगर D9 का त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, इसको बोलते हैं ना धर्म त्रिकोण, क्या बोलते हैं? धर्म D9 का त्रिकोण। धर्म त्रिकोण यदि खाली है, इनमें कोई प्लेनेट नहीं है, और D1 का भी केंद्र भाव खाली है। केंद्र भाव किस चीज का होता है? D1 का केंद्र भाव किस चीज का होता है? कोई बताओ मुझे। ग्रंथ का है? उनका क्या कर सकते हो उसे। पढ़ाया हुआ है आपको सबको, याद करो। हाँ, केंद्र भावों को क्या बोलते हैं? केंद्र भावों लक्ष्मी को केंद्र को लक्ष्मी। लक्ष्मी हाँ, स्थान, विष्णु। नारायण स्थान कृष्ण या से विष्णु लक्ष्मी स्थान, नारायण। विष्णु स्थान। विष्णु स्थान। कृष्ण केंद्र से भाव होता है विष्णु स्थान। और विष्णु हम्म, क्या है सृष्टि के? तो प्रेम पालन। करने वाले, पालन करता। क्या? पालन। और ये भाव हमें क्या बताते हैं, केंद्र भाव? ये केंद्र भाव क्या होते हैं? ये होते हैं जीवित। पोषक भाव। पोषक भाव कह लो, या इनको स्टेबिलिटी के हाउस कह लो। किसी नेटिव के जीवन में स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्टेबल लाइफ होगी, अनस्टेबल लाइफ होगी, वो हमें केंद्र भावों में बैठे प्लेनेट से पता लगता है। कि यदि कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो लाइफ अनस्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। और वहां कैसे प्लेनेट बैठे हैं वैसा ही उसके जीवन में स्टेबिलिटी का लेवल होगा। यही पढ़ाया था मैंने आपको। जी।
और त्रिकोण भाव क्या होते हैं? लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी लक्ष्मी स्थान। पांचवा भाव और नवा भाव। नवम भाव भाग्य का, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का, है ना। माल कितना आएगा, किस रूप में आएगा? विद्या के रूप में आएगा, संतान के रूप में आएगा। पूर्व जन्म मिले फल चारी, धन विद्या संपदा अरुणारी। तो ये संपदा जो है ना, विद्या और संपदा, ये धन तो इमेटीरियल है ना, आनी जानी चीज है। तो लक्ष्मी मुख, लक्ष्मी किसको बोला गया, लक्ष्मी स्थान क्यों बोला गया? क्योंकि असली लक्ष्मी हमारी या तो संतान है या हमारा ज्ञान है ना। तो इसका लेवल कैसा होगा ये हमें त्रिकोण भाव बताते हैं। तो पूर्व में D9 के पूर्व भाव में, यानी कि D9 के त्रिकोण, धर्म त्रिकोण में यदि कोई प्लेनेट नहीं है 1 5 9 में, तो इसका मतलब कि नेटिव का जितना भी जोड़ा हुआ बैंक बैलेंस था, उसके बदले में वो स्वर्ग भोग चुका है, स्वर्ग प्राप्ति हुई थी उसको, है ना। यानी कि वो स्वर्ग लोक उसको मिल गया था, इसलिए अब उसका वो मीटर जो हो गया 0 हो गया। अब इस जन्म में उसका जन्म दुख तकलीफ कष्ट परीक्षाओं के लिए ही हुआ है, और वो भोगेगा ही भोगेगा। बात क्लियर है? जी। तो समझ में आया आपको? ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन मतलब बहुत गहरा है। इसको और ध्यान से सोचोगे, समझोगे, तो अदर चार्ट्स में भी आपको इनका, है ना, एनालिसिस करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और उस नेटिव के जीवन काल में आपको वो चीजें घटित होती दिखाई देंगी और बिल्कुल मैच करती हुई दिखाई देंगी। अब बताओ किसका देखना है पूर्व जन्म? वो लोग किसकी कुंडली एक लगाए? बार आपने बताया था सर, कुछ वर्कशॉप करते थे ना, तब इतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने हाँ, पूछा थोड़ा था सा ओवर कौन से। ओवरलुक हाँ, दिया था आपने थोड़ा बताया सा, था है कि ना। तुम सर लोग पे मून आए का हो नहीं करके। बताया। अगर मून सिखा ज्यादा हो बोला है ना, मून और वीनस साथ में है, क्या नहीं, नहीं अगर राशि बताया मून में। मून का? स्ट्रांग, नहीं, सन का अगर बताया मून है। स्ट्रांग हुआ, अगर मून हाँ, स्ट्रांग हुआ। अगर मून स्ट्रांग हुआ हाँ, तो मून को लेना है भाई, अच्छा। दोनों में से एक को लेना है ना, जो षडबल में स्ट्रांग होगा, यही तो बताया है। अब हाँ इस केस में सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य षडबल में स्ट्रांग है, तो सूर्य को लिया हमने, सूर्य को असेस किया। अगर अच्छा, मून मून स्ट्रांग मून, होता तो मून को देखते, मून की राशि देखते। सर अगर किसी कुंडली में दोनों लेकिन इक्वल इक्वल आ जाते। ऐसा तो रेयर होता है वैसे, होता नहीं है। है सर मेरे पास। अगर है तो फिर आप एक काम करना, उस चार्ट में ना वहां जाना, यहाँ ये मत देखना। फिर हम्म। आप जो डिटेल शेड्यूल होता है ना, ब्रेक डाउन। डिटेल शेड में ब्रेक डाउन करके देखना, वहां यहाँ आपको पॉइंट में फिगर मिल जाएंगी। ये तो रेशो निकली हुई है ना, हम्म। ये शेड्यूल रेशो है ये। हम्म। तो रेशो तो कंसोलिडेट आती है, हम्म। लेकिन आप जब वहां देखोगे जाके, वो भी दिखा देता हूँ आपको, देखो कहाँ जाना है आपने। अगर इस शेड्यूल को आपने देखना है, मान लो कि शनि और बृहस्पति 1.23 है दोनों इस हम्म। एग्जाम्पल चार्ट में, है ना। अब आपने देखना है कि शनि मजबूत है या बृहस्पति ज्यादा मजबूत है, तो फिर आप क्या करोगे? आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया शेड्यूल डिटेल वाला हम्म, है। जी। 1.23 1.23 ये आ रहा है, जुपिटर 1.23 और शनि 1.23 दोनों आ रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो जरा, 481.37 डिवाइड बाय 390 करो जरा। 481.37 डिवाइड बाय 390, ये नोट कर लो जरा फिगर।
जी 1.2342 23 है ना, सारी 234 बताएंगे। कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 होगी। हाँ 1 2 3 4 तक कर लो, आगे मत जाओ ज्यादा। यहीं पे ठीक आपको है। रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन स्ट्रांग है। ये 4 अगर इससे ज्यादा आया तो इसका मतलब शनि स्ट्रांग है ना, इससे कम आया तो मतलब बृहस्पति स्ट्रांग है। अब सैटर्न का और निकाल लो, 368.29 डिवाइड बाय 300। अब बताओ कौन स्ट्रांग है। 1.22 है ये, परंतु यहाँ 7 होने के कारण सिस्टम ने क्या किया, इसको 1.23 कर दिया, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कर दिया। अब आपको दिख गया कौन स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग बृहस्पति। है या बृहस्पति स्ट्रांग है। बृहस्पति। 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 ऐसे ही आप चंद्र और सूर्य को देख लेना। अगर किसी कुंडली में आपको दोनों बराबर मिल जाए तो यहां से आप उठाना कौन सी टोटल षडबल, ये आइटम है। जैसे हम्म सूर्य के केस में 368.80 डिवाइड बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट 390, ये हम्म करोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। अब परसेंटेज राउंड फिगर में होती है ये। हम्म। जी संजोली। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि D9 अगर खाली हुआ तो मतलब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, मतलब अच्छे कर्मों का, और वो दुख भोगने के लिए आया। तो D1 अगर चारों खाने खाली हो केंद्र के तो उसका नहीं बताया आपने। अनस्टेबल बताया तो है, स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में। स्टेबिलिटी क्यों सर नहीं होती, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं होता, वो सारा कुछ तो भोग के आया होता है। सर अगर स्टेबिलिटी नहीं उसका होती। D9 में है प्लैनेट्स, D9 में त्रिकोण में। यदि इक्का दुक्का है ना, तो अकाउंट में थोड़ा बहुत बैलेंस बाकी है, तो कुछ सपोर्ट उसको मिल जाएगी भाग्य की, या जो उसके पास क्वालिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर D9 के त्रिकोण खाली है तो जिंदगी भी खाली है फिर। है अगर D9 का त्रिकोण खाली है तो फिर जिंदगी भी खाली है। हाँ, जिंदगी खाली क्या मतलब कि सब अपना जो भी भोग अच्छे भाग कर्म क्या थे है। सब भोग भाग लिए हैं ना, हिसाब बराबर करके आया जो भी है। अब नए सिरे से जिंदगी शुरू हुई है, यानी कि कर्मों का भुगतान नए सिरे से हुआ है। नया बनाएगा, नया लिखेगा तो चलेगा। गुड कर्मास खत्म है उसके, लाइक, है ना। गुड करना सब। हाँ, गुड कर्मास भोग लिए हैं उसने। इस जन्म में उसका जन्म ही जो हुआ है, किस लिए हुआ है, दुखों को, चैलेंजेस को, स्ट्रगल देखने के लिए। ज्यादा उसको विशेष मतलब केवल क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, जो आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा जो गुण कैरी कर रही है, या उसके जो अधूरे कर्म है, प्रारब्ध है, केवल वो ही आगे काम आएंगे, है ना। बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया, वो तो भोग आया स्वर्ग में। सर मेरा D9 भी खाली है त्रिकोण। तुम्हारा D9 देख लेते हैं। तो अगर किसी के एक खाली हो तो 3 प्लैनेट बैठे हो पहले वो या देखो ना, दोनों। पहले जो सूत्र बताया है पहले वो तो देखो कि आपका षडबल में जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है वो D3 में किसकी राशि में बैठा है, पहले वो सूत्र चेक करो। विद्युत की राशि में सिजर बैठा हो। अभी देखो इसका चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, संजोली का चंद्रमा सूर्य से ज्यादा स्ट्रांग है। अब चंद्रमा को आप देखो D3 में, D3 में बैठा है कौन सी राशि में, शुक्र। शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि होती है। तो चंद्र कौन राशि। कौन सा, पितृलोक। पितृलोक पितृलोक। से व्यक्ति दोबारा अपने कुल में आता है, पितृलोक से आता है ना। हम्म, तो पितृलोक से आने का अर्थ क्या है, शुक्र लोग से अगर तो उसका कुछ अपने ही पेंडिंग नहीं वंश है। अपने में कुल का पहले कर्जा कुल में। उतारने। अपने कुल में ही या तो कर्जा उतारने आया है या कर्जा लेने आया है, दोनों ही बातें। या तो दुख देगा, खून पिएगा,
अपने घर वालों का, या उनको खून अपना पिलाएगा, है ना? सर ये कहाँ से क्लियर होता है, ये भी बता ही दो। ये ग्रहों से क्लियर होता है, ये चार्ट से क्लियर होता है, D1 D9 से, कि वो आप सर खून वही है पियोगे, कि है ना? केंद्र भाव में प्लेनेट है तो स्टेबिलिटी है, नहीं है तो किस तरह के प्लेनेट बैठे हैं, तो वो ये जीवन बताएगा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और बताओ किसका देखना है? एक एक करके सबका ही चेक कर लो। पहले आपका ही देख लूं, तो आपने मेरा खून पी जाना है, मेरे है ना, पितर चलो बन जाना ठीक है। आपने। अरे बाप रे, अरे फिर चंद्रमा तो देखो कितना स्ट्रांग है इनका, वाह क्या बात। और बैठा भी कहाँ है देखो, मंगल की राशि में। ओहो, आप तो भूलोकपति हो, है ना? धरती पे ही विचर रहे हो आप तो, पिछले जन्म से कुछ जोड़ गए थे, जिसका इस जन्म में आपने भरपूर उपभोग करना है। सच्ची बताना, मजे ले रहे हो नहीं ले रहे हो लाइफ में? सर सब कुछ बढ़िया है, भगवान जी की मौजे से। हाँ, भगवान जी नहीं, आपके कर्म है, आपने अच्छे कर्म किए थे, अच्छे बैंक बैलेंस बनाए थे, है ना? जो इस जन्म में भी आपको धरती में ही आप चल रहे हो अभी। सर इसका क्या कहेंगे, जुपिटर राहु के साथ बैठा है 12वीं राशि में। उसका कुछ नहीं कहेंगे, अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो। नहीं 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 सर, इसी की रिलेटेड ही पूछ रही हूँ। तो हम नहीं, ये गुरु चंडाल दोष है या ये अपनी राशि में बैठे गुरु भगवान, ऐसा हम्म। कुछ नहीं बोलेंगे, विद्या से रिलेटेड कुछ काम करना हो? राहु प्यास है, गुरु ज्ञान है, प्यास रहेगी, प्यास पूरी नहीं होगी। गुरु चंडाल दोष का सबसे बड़ा सिम्टम है कि तो राहु रिकॉर्डिंग ऑफ करना है क्या सर? है। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? एक आध चार्ट और कर सर लेते हैं चलने दो। एग्जाम्पल। नहीं सर, रिकॉर्डिंग चलने दीजिए आप। जो क्लास में नहीं आ पा रहे बेचारे, उनका भी तो लाभ मिले थोड़ा सा, है ना? यहाँ भी चंद्र देखो मजबूत है ना? और चंद्र बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि की राशि से हो तो क्या होता है व्यक्ति? सनी है तो नक लोग। नर्क लोक से आया है व्यक्ति अभी अभी, पकोड़े तलवा के, है ना? तो लता जी के पकोड़े तले गए हैं। इस जन्म में ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, भगवान को मानने वाली होंगी, डरने वाली होंगी, लोगों का परोपकार करना, है ना? लता जी, हाँ सर। ऐसे हो क्या आप? हाँ सर। हो ना? घंटियां खड़काते हो ना सुबह हाँ। सुबह, हवन शवन करते हो, है ना? भगवान से हाँ। डरते हो। हाँ। क्यों? आप समझ में आया क्यों करते हो? क्योंकि हाँ, आज समझ में आया। नरक की यातनाएं झेली हैं आपने, ताजी ताजी, पूर्व, ताज़ी है। इससे बिल्कुल पूर्व जन्म में, हम्म। है ना? तो यानी कि नरक हम्म। की यातनाएं आपने झेल ली, तो काफी हद तक हम्म। आपने अपने कुकर्मों या बुरे कर्मों को हम्म। की सजा पा ली। तो इस जन्म में आपको उतना कष्ट या उतना दुख सांसारिक चीजों को लेकर नहीं होगा, है ना? हम्म। तभी तो वहां बैठे हो हसीन वादियों में, हम यहाँ सड़ रहे हैं पॉल्यूशन में, आप बैठे हो अमेरिका की वादियों में। कभी सोचा था अमेरिका जाओगे? हम्म। है ना? देखो कितने प्यार से, कैसे परिवार में, अपनी कहानी खुद बताओ ना, मैं क्या बताऊंगा। वैसे इतना मजेदार तो है नहीं, क्या बताएंगे। सामान्य परिवार में जन्म लेके आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जहां दुनिया धक्के खा खा के भी नहीं पहुंच पाती, अमेरिका में। स्वर्ग में बैठे हो जाके, हैं? ये आपके कर्म थे, है ना? हम्म। चलो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है? सूत